Good morning, class 11th Business Studies, Chapter 6 Partnership Organization. First of all, we know about the meaning of partnership. पार्टनरशिप जिसको आप हिंदी में साझेदारी बोलते हैं। साझेदारी का अर्थ क्या है, किसे हम साझेदारी कहेंगे कि जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर के किसी लीगल बिजनेस को चलाने के लिए एग्री होते हैं। ठीक है, बिजनेस करना है और बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इलीगल ना हो। इलीगल मतलब जैसे चोरी हो गई या कोई और तरह का कोई बिजनेस ऐसे, तो वो बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं आएगा। जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो बिजनेस आपका लीगल होना चाहिए। जो पर्सन एग्री हुए हैं बिजनेस करने के लिए, चाहे वो दो हैं या दो से ज़्यादा है, यानी कि मिनिमम दो होने चाहिए तभी तो पार्टनर बनेगा ना। अदरवाइज एक पर्सन तो पार्टनर नहीं हो सकता। जब दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे तभी वो पार्टनर्स कहलाएंगे। और वो मिलकर के उसमें पैसा लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, और जो भी बिजनेस की मैनेजमेंट है उसमें कोलेक्टिवली अपनी जो क्या है वो योगदान दे रहे हैं, अपना सहयोग कर रहे हैं। और जो भी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है वो भी आपस में बांटते हैं, तो साझेदारी कही जाएगी। मतलब पहला क्या है कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। दूसरा क्या कह दिया कि लीगल बिजनेस होना चाहिए। तीसरा क्या कहा कि सभी मिलकर के पूंजी लगाएंगे, पैसा लगाएंगे। चौथा क्या है, मिलकर के सारे डिसीजन लेंगे, अपनी मैनेजरियल जो उनकी एबिलिटी है उसको वो कलेक्टिवली उसको यूज करेंगे, अकेला उसको सारे डिसीजन नहीं लेगा। और लास्ट क्या कहा कि जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो सारे आपस में बांटेंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी है पार्टनरशिप एक्ट में। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है हमारा, 1932। ठीक है, याद रखेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट है हमारा 1932। उसमें डेफिनेशन दी है सेक्शन 4 में। क्या कहा है कि जो पार्टनरशिप है वो उन व्यक्तियों का, उन पर्सन्स के बीच में एक ऐसा रिलेशन है जो एक ऐसे बिजनेस के लाभ को बांटने का उन्होंने समझौता किया है। कौन सा बिजनेस, जिसको वो सभी चला रहे हैं या उन सब की ओर से कोई एक चला रहा है। ठीक है, तो ये कहा है पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में। नाउ एसेंशियल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पार्टनरशिप, साझेदारी के आवश्यक लक्षण और विशेषताएं। लक्षण क्या है, विशेषताएं क्या है, वो करेंगे। अब इसकी जो विशेषताएं हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि उसको इजीली हम स्टडी कर सके। पहला क्या कहा कि जो स्टैचुरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विधान ने दी हैं, जो लॉ ने दी हैं। और दूसरी कौन सी हैं, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो जनरल फीचर होते हैं जिसको आप देख करके बता सकते हैं कि ये बिजनेस पार्टनरशिप में है या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में। फर्स्ट करेंगे स्टैचुरी कैरेक्टरिस्टिक्स। जो स्टैचुरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन सब का जो ये नोट डाउन कहाँ पर हो रखी हैं, 1932 एक्ट में इनको पहले से ही लिखा गया है कि जो ये फीचर होंगे तभी पार्टनरशिप होगी, अदरवाइज पार्टनरशिप नहीं होगी। पहला क्या कहा, मोर देन वन पर्सन, कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो पर्सन्स होने चाहिए। अकेला कभी भी साझेदार स्वयं का नहीं हो सकेगा। तो पहला तो क्या हो गया कि दो पर्सन होने चाहिए। अगर मान लो फ्यूचर में कई बार जो पार्टनर्स हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, अगर पार्टनरशिप कोई छोड़कर चले जाते हैं और एक रह जाता है पर्सन, तो वो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। और दूसरा है कि जब बैंकिंग बिजनेस आप कर रहे हैं तो बैंकिंग बिजनेस के लिए कम से कम 10 पर्सन होने चाहिए, और अदर बिजनेस के लिए 20 से ज़्यादा पर्सन नहीं हो सकते, यानी कि कम से कम दो तो होंगे ही। अगर बैंकिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 होंगे, और अगर आप कोई और दूसरा बिजनेस कर रहे हैं कि मिनिमम दो होंगे और मैक्सिमम 20 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो आपकी पार्टनरशिप इलीगल घोषित कर दी जाएगी, उसको इलीगल करार कर दिया जाएगा। सेकेंड फीचर क्या है इसका, सेकेंड है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। अब ये नहीं है कि पर्सन इकट्ठे हो गए, उससे को हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। अब पार्टनरशिप कब होगी, जब आप
कोई बिजनेस करने के लिए इकट्ठे होते हैं, कोई बिजनेस करने के लिए आप कोई एग्रीमेंट करते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन ऐसे ऑर्गेनाइज होते हैं कि वो किसी बिजनेस को चलाने के लिए सहमत हों, और वो बिजनेस कैसा होना चाहिए, ये हमने मीनिंग में भी पढ़ा था कि बिजनेस हमारा लीगल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस। थर्ड क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनरशिप करने से पहले हाँ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जिसमें आप सारी कंडीशंस को लिख लेते हैं कि इस रेशियो पे हम प्रॉफिट आपस में बांटेंगे, इस रेशियो पे अगर लॉस होता है तो हम उसको ऐसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर कोई माइनर है पार्टनरशिप में तो उसको कितना हमने पैसा देना है, कितनी कैपिटल लेनी है, तो उसमें वो सारे कॉन्ट्रैक्ट के अंडर सारी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा जो मेच्योर होगा। माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने की उसमें कैपेबिलिटी नहीं होती। माइनर कौन होता है, माइनर वो होगा जिसकी एज 18 ईयर से कम होगी। तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में क्या कहा है कि वो पर्सन, उनके बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। तो ये इसका थर्ड फीचर होगा। नेक्स्ट चलेंगे, थर्ड में ही एक और बात, माइनर जो है हमारा पार्टनर बन सकता है, पर वो जो प्रॉफिट्स होते हैं उन्हीं में हम उसको पार्टनर बना सकते हैं, लॉसेस में हम उसको पार्टनर नहीं बना सकते। ये किसने कहा है, ये कहा है कि सेक्शन 30 ने, 1932 में जो सेक्शन 30 है ना, उसने कहा है कि जो माइनर है उसको पार्टनर बना सकते हैं, बट ओनली प्रॉफिट्स के लिए, नॉट फॉर लॉसेस। इट्स ओके। नाउ फोर्थ पॉइंट इज प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब क्या कहा फोर्थ पॉइंट में कि जो आप पार्टनरशिप कर रहे हैं उसकी मेन फीचर है कि आपका बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपने क्या रखना है, लाभ को अर्न करना है, प्रॉफिट को अर्न करना है, और उसको अपने जो पार्टनर्स हैं, जो जितने भी हैं, उनमें बांटना है। ठीक है, अब ये नहीं है कि लाभ ही होगा, कई बार हाँ लॉस भी हो जाता है, पर हमने अपना ऑब्जेक्टिव क्या रखना है कि हमने प्रॉफिट को अर्न करना है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, अब उसका जो मेन मोटिव क्या होता है कि हमने प्रॉफिट अर्न करना है। अब ये नहीं है कि बिजनेस में प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स होते हैं, लॉस नहीं होते, लॉस भी एग्जिस्ट होते हैं जब आप बिजनेस करते हो। पर यहाँ पर ये आपने समझ लेना है कि हमारा मोटिव जो क्या है वो प्रॉफिट अर्न करना ही होना चाहिए। अगर लॉसेस हो जाते हैं तो उसमें भी पार्टनर्स को जितना उनका शेयर है वो लॉस उसका बियर करना पड़ेगा। तो फिफ्थ पे चलेंगे, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, स्वामी तथा एजेंट का संबंध। अब प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्या होती है कि जैसे एक ओनर जो है पार्टनरशिप में, वो बिजनेस का ओनर भी है और वो एजेंट भी है। कैसे कि ओनर कैसे हुआ कि उसने उसमें बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है, सभी डिसीजंस में अपने उसका राइट है डिसीजन लेने का, सभी काम करने का। और एजेंट कैसे है कि जो भी काम है बिजनेस के वो खुद करते हैं, यानी कि वो एजेंट भी है और वह स्वामी भी है, ओनर भी है। अब क्या कहा है कि जो एजेंट है वो एजेंट के रूप में अगर काम कर रहा है तो वो पार्टनरशिप को बाध्य कर सकता है, कैसे, दूसरे साझेदारों को भी काम करने के लिए। और जब वो स्वामी होता है तो वो क्या कर सकता है, सारे डिसीजंस बिजनेस के ले सकता है। तो यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं वो एजेंट भी होंगे और वो क्या होंगे, बिजनेस के ओनर्स भी होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। दीज फीचर्स आर लीगल फीचर्स, और कल हम करेंगे इसके जनरल फीचर्स। सो रिवाइज दिस टॉपिक, नोट डाउन दिस टॉपिक इन योर नोटबुक्स। थैंक यू।